हेलो बच्चों, आई एम चेतना मिश्रा फ्रॉम वीकेंड कानपुर। बच्चों, आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम पता है क्या है? इसका नाम है अपोजिट। इसका क्या नाम है? अपोजिट मीन्स उल्टा पुल्टा। अपोजिट का मतलब क्या होता है? उल्टा पुल्टा। तो हम यही पढ़ने वाले हैं अपोजिट वर्ड्स। तो हम लोग जो है ऑपोजिट वर्ड पढ़ने से पहले क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे और अगर हम चैनल पे न्यू हैं तो हम क्या करेंगे? वीकेंड कानपुर के चैनल को बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हमें न्यू टॉपिक्स पढ़ने को मिले और हमें नई चीजें जानने को मिले। तो चलो बच्चों, हम लोग जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं और इसे पढ़ करके आज हमें बहुत मजा आने वाली है। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपोजिट्स, उल्टा पुल्टा। तो सबसे पहला ऑपोजिट है ब्लंट और शार्प। तो बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाली जो पेंसिल है वो कैसी है? घिस गई है। काम करते करते हमारी पेंसिल घिस जाती है ना, है ना? इसकी नोक जो होती है वो घिस जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लंट। इसको क्या बोलते हैं? ब्लंट। और जब हम पेंसिल को जो है छीलते हैं, अपने जो है शार्पनर से शार्प करते हैं, तो वो कैसी हो जाती है? शार्प हो जाती है। कितनी पॉइंटेड हो जाती है ना, फिर हमारी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग आती है। तो ये क्या है? सबसे पहला ऑपोजिट ब्लंट और शार्प। ब्लंट का ऑपोजिट शार्प, शार्प का ऑपोजिट ब्लंट। नेक्स्ट इज ब्रॉड और नैरो। ब्रॉड का मतलब होता है बहुत चौड़ा, जहां बहुत सारी जगह होती है ना? जैसे ये वाला रास्ता जो है ये तो बहुत ब्रॉड है, ये तो बहुत चौड़ी सड़क है। और ये वाली कैसे है? बहुत पतली सी, बहुत नैरो, है ना? तो जहाँ पे कम जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको वी कॉल नैरो। और जहाँ चलने के लिए बहुत सारी जगह होती है उसको हम बोलते हैं ब्रॉड। अब अगला क्या है हमारा? देखते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेश और स्टेल। फ्रेश का मतलब होता है ताजी सब्जियां। मम्मा पापा लेकर के आते हैं ना, फ्रूट्स लेकर के आते हैं बाजार से, तो भैया से क्या कहते हैं कि हमको बिल्कुल ताजी सब्जी देना। तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं ताजी को? फ्रेश। और स्टेल मतलब बासी, जो रखे 2-3 दिन हो जाते हैं। कई बार हमारे घर में बनाना रखे होते हैं और कैसे हो जाते? काले काले से हो जाते हैं, तो वो क्या हो गया? बासी हो गया। उसको क्या बोलते हैं? स्टेल। नेक्स्ट इज वाइज एंड फुलिश। देखो अब ये कितना वाइज है, कितना समझदार है। वो ट्री को जो है कट कर रहा है। और ट्री कहाँ से कट किया जाता है? नीचे से कट किया जाता है ना? यहाँ पे देखो बेटा, पिक्चर में यहाँ क्या दिखाया है कि ट्री जो है नीचे से कट किया जाता है। और ये कितना बुद्धू है, फुलिश है कि इसी पे जो है बैठा है ट्री की ब्रांच पे और बीच में से कट कर रहा है। तो इससे क्या होगा? अगर हम ब्रांच पे बैठ करके ही ट्री की ब्रांच को कट करेंगे तो हम गिर जाएंगे। मीन्स हम क्या है? फुलिश मीन्स बुद्धू है। हम बुद्धू तो नहीं है, वी आर वाइज। रिमेंबर, फॉरगेट। रिमेंबर का मतलब होता है हर बात को ध्यान में रखना, है ना? जैसे आप लोग होते हो, हमको याद रहता है ना हमारा प्ले टाइम कितने बजे है, कितने बजे हम टीवी देखते हैं और कितने बजे हमारा फेवरेट कार्टून आता है। दैट इज कॉल्ड रिमेंबर। हम याद रखते हैं। और फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। भूल जाना, अगर कोई आपको बोरिंग वे में पढ़ाएगा तो आपका मन करेगा आप भूल जाओगे, है ना? तो अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी पिक्चर्स हमें देखने को मिलेंगी, तो हम क्या करेंगे? उस टॉपिक को रिमेंबर करेंगे, है ना? उसको याद रखेंगे, वरना हम भूल जाएंगे। नेक्स्ट इज एक्टिव और लेजी। देखो ये बॉय कितना एक्टिव है और जो है ये क्या कर रहा है? ही इज लाफिंग, ही इज प्लेइंग। और ये गर्ल जो है ये तो बहुत ही लेजी है। लेजी मतलब थकी हुई, इसीलिए तो लेटी हुई है मुंह बना के ऐसे। तो इसका क्या मतलब होता है? लेजी। ओके, तो लेजी
का ऑपोजिट होता है लेजी। तो आपको मुझे बताना है कि आप लेजी हो कि एक्टिव हो। आप मुझे वीडियो के कमेंट में लिख के बताएंगे कि यू आर लेजी और एन एक्टिव चाइल्ड। नेक्स्ट इज फ्लोट और सिंक। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। फ्लोट का मतलब क्या होता है? तैरना। जैसे छोटा सा बेबी जो है वो क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है ना? क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है। तो ही इज फ्लोटिंग इन द वाटर। और यहाँ पे ये कुछ कॉइन्स डाल रहे हैं पानी में, तो ये पानी में जो कॉइन्स हैं, टॉयज हैं, ये क्या हो जा रहे हैं? सिंक हो जा रहे हैं। सिंक मतलब डूब जाना। वाइल्ड एंड टेम। वाइल्ड का ऑपोजिट टेम, टेम का ऑपोजिट वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली जानवर। और जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। लाइक लायन, बियर, टाइगर, ज़ेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, आउल, ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब जंगल में रहते हैं। और ये सब कौन से एनिमल है बच्चों? ये सब वाइल्ड एनिमल्स हैं। और टेम मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउ, गोट, डोंकी, ये सब क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। नेक्स्ट इज पास्ट एंड फ्यूचर। ऑपोजिट ऑफ पास्ट इज फ्यूचर। और फ्यूचर का जो है ऑपोजिट क्या होता है? पास्ट। ये ट्री जो है ये पहले कैसा था? इसमें तो कोई भी लीफ ही नहीं थी। यहाँ तो कोई भी लीफ नहीं थी, लेकिन फिर क्या हुआ? इसमें जो है बहुत सारी लीफ आ गई। तो ये वाला जो ट्री है इसका ऑपोजिट क्या था? पास्ट था। और अब ये इसका क्या है? फ्यूचर है। ये कैसा हो गया? हरा भरा हो गया। ये ट्री कैसा हो गया? हरा भरा हो गया। इसमें बहुत सारी जो है लीव्स आ गई। तो पास्ट का ऑपोजिट फ्यूचर, फ्यूचर का ऑपोजिट पास्ट। नेक्स्ट इज ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है ना? जो किसी से नहीं डरता है। जैसे कि ये बॉय देखो, ये कितना ब्रेव है, वो इस वाले बॉय से फाइट कर रहा है, तो ही इज अ ब्रेव बॉय। और ये लड़की यहाँ पे रो रही है, ये इसको देख के डर गई है। डर गई है तो ब्रेव मीन्स जो बहुत स्ट्रांग होता है, जो किसी से नहीं डरता है। और टिमिड और कावर्ड किसको बोलते हैं? जो डर के घबरा जाता है। हॉट एंड कोल्ड। हॉट का ऑपोजिट कोल्ड, कोल्ड का ऑपोजिट हॉट। तो हॉट मतलब जब गर्मियाँ होती है तो हमें बड़ी गर्मी लगती है ना? गर्मियों में हमें बहुत गर्मी लगती है ना, तो इसका मतलब क्या है? हॉट। और जब हमें सर्दी लगती है तो हम बहुत सारे क्लोथ्स पहन लेते हैं, है ना? अब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं तो हमको क्या चाहिए? हमें जो है स्वेटर भी चाहिए, सॉक्स भी चाहिए, ठीक है? तो हॉट का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों? कोल्ड होगा। नेक्स्ट इज वार्म और कोल्ड। वार्म का मतलब भी हॉट होता है और कोल्ड का मतलब ठंडा। वार्म मीन्स गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा। केयरलेस एंड केयरफुल। केयरलेस मतलब होता है जो लापरवाह होता है। क्या होता है? जो लापरवाह होता है। देखो अब इसने क्या किया? ये यहाँ पे जो है इसको चला रहा है और ध्यान ही नहीं दे रहा। ये कितना केयरलेस है और ये कितना केयरफुल है, कितने ध्यान से देखो हेलमेट लगा करके जो है ये इसको चला रहा है। तो ही इज केयरफुल एंड ही इज केयरलेस। पोलाइट एंड इम्पोलाइट। इम्पोलाइट को हम रूड भी बोलते हैं। पोलाइट का मतलब होता है धीरे से, अच्छे से बात करना, है ना? प्यार से सबसे बात करना। और इम्पोलाइट का क्या मतलब होता है? गुस्से में डांट देना, किसी से गंदे से बात करना, तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पोलाइट। तो हम तो अच्छे से बात करते हैं तो वी आर पोलाइट, और जो गंदे से बात करते हैं दे आर रूड और इम्पोलाइट। जल्दी से देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में क्या आने वाला है। अब हमें कौन सी न्यू ऑपोजिट लर्न करने को मिलेगी। तो नेक्स्ट स्टॉर्मी एंड काम। स्टॉर्मी मतलब जब बहुत तेज तूफान आता है, पानी की लहरें बहुत तेज चलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉर्मी बोलते हैं। और काम मतलब जब हवा धीमे धीमे चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है धीमे धीमे, दैट मीन्स काम। उसको क्या बोलते हैं? काम बोलते हैं। ओह वाओ, सॉफ्ट एंड हार्ड। आपका पिलो कैसा है?
आपका पिलो कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है। और स्टोन कैसा होता है? स्टोन मीन्स पत्थर। पत्थर कैसा होता है बच्चों? पत्थर तो बहुत हार्ड होता है। क्या आप पत्थर को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते, बहुत हार्ड होता है, बहुत भारी होता है ना। तो हमारा पिलो जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, तभी तो हम उसके नीचे ऊपर जो अपना सर रख के सो जाते हैं। क्या हम स्टोन के ऊपर अपना सर रख के सो सकते? नहीं सो सकते ना। तो पिलो सॉफ्ट और स्टोन हार्ड। तो सॉफ्ट का ऑपोजिट हार्ड, हार्ड का ऑपोजिट सॉफ्ट। लव एंड हेट, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे प्यार से हक कर लेते हैं, है ना। और हेट करते तो देखो कैसे ये लोग फाइटिंग कर रहे हैं बैड बॉयज की तरह। तो लव का ऑपोजिट हेट, हेट का ऑपोजिट लव। लो हाय, ये लड़की जो है दिस गर्ल, ये गर्ल जो है ये कहाँ खड़ी है? नीचे खड़ी है, तो इसलिए क्या लिखा है? लो। और ये जो है इस सीढ़ी के ऊपर खड़ी हुई है तो ये हाई है, ठीक है। लो का मतलब नीचे, हाई का मतलब ऊपर। नेक्स्ट इज नेवर एंड ऑलवेज। नेवर मतलब कभी नहीं और ऑलवेज मतलब हमेशा, है ना। वी नेवर टेल्स अ लाई, हम लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। वी ऑलवेज सेज द ट्रूथ, हम हमेशा क्या करते हैं? ट्रुथ बोलते हैं, सच बोलते हैं, है ना। आप सब भी सच बोलते होगे, हमेशा सच बोलते होगे। तो हमेशा के लिए वी राइट ऑलवेज और कभी नहीं के लिए नेवर। तो नेवर का ऑपोजिट ऑलवेज, ऑलवेज का ऑपोजिट नेवर। सो ऑलवेज कीप ट्राइंग, नेवर गिव अप। हमेशा जो है अगर कोई काम हमें नहीं आता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए और घबरा करके उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें वो काम करते रहना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है हम अपनी मम्मा से कहते हैं कि हमें कोई नई चीज़ खानी है और वो चीज़ ऐसी है वो हमारी मम्मा को नहीं आती सपोज बनानी, तो क्या मम्मी ये कह देती है कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगी? मम्मी बनाती है ना हम लोगों के लिए। तो हमेशा जो है रेडी रहना चाहिए न्यू न्यू काम करने के लिए। अब नेक्स्ट है पनिश एंड रिवॉर्ड। पनिश का मतलब जो गंदे बच्चे होते हैं, बहुत नॉटी होते हैं और मैम की बात नहीं सुनते हैं, उनको मैम क्या कहती है कि चलो ऐसे कान पकड़ के खड़े हो जाओ, और आपको क्या करती है? पनिश कर देती है। क्या कर देती है? पनिश कर देती है। और जो बच्चे क्लास में बहुत अच्छा करते हैं उनको क्या दिया जाता है? उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, उनको प्राइज दिया जाता है, ठीक है। तो जिनको प्राइज दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड। और जिनको पनिशमेंट दी जाती है नॉटी एक्ट्स के लिए उसको बोलते हैं पनिश। स्वीट का ऑपोजिट होता है सोर और बिटर। स्वीट का मतलब क्या होता है बच्चों? मीठा। हमें गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है और गुलाब जामुन कैसा होता है? मीठा होता है। केक कैसा होता है? मीठा होता है। तो मीठे का उल्टा पुल्टा ऑपोजिट क्या होगा? सोर। सोर मतलब खट्टा। सोर मतलब खट्टा। खट्टा क्या होता है? नींबू, लेमन और संतरा, ऑरेंज भी तो होता है, वो भी तो सोर होता है। और बिटर क्या होती है? बिटर होती है कॉफी, करेला। यू लाइक करेला? तो करेला कैसा होता है टेस्ट में? बिटर होता है। लेकिन करेला जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत जो है फायदेमंद होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, हमको खाना चाहिए। नॉइजी एंड क्वाइट। नॉइजी का मतलब होता है, नॉइज का मतलब क्या होता है? शोर मचाना। नॉइजी का मतलब क्या होता है? शोर मचाना। और क्वाइट का मतलब चुप रहना। तो नॉइजी का ऑपोजिट क्या होगा? क्वाइट। क्वाइट का ऑपोजिट क्या होगा? नॉइजी। क्विकली एंड स्लोली। जो बच्चे क्लास में सबसे जल्दी आंसर दे देते हैं उनको क्या बोलते हैं? कि दे गिव क्विक रिप्लाई। ये तो बहुत जल्दी जवाब देते हैं। और जो सोचते रहते हैं, धीमे धीमे काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्लोली। क्या बोलते हैं? स्लोली बोलते हैं। तो क्विक का ऑपोजिट स्लो। ओके, तो यहाँ क्विकली लिखा है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्लोली हो जाएगा। और स्लोली का ऑपोजिट क्विकली। ड्राई एंड वेट। ड्राई का मतलब होता है सूखा। देखो जब भी तो इस लड़की ने क्या किया? इसने अम्ब्रेला हटा दिया, ने कहा बारिश तो हो ही नहीं रही है,
तो इन्होंने अपना अम्ब्रेला हटा दिया एंड शी इज ड्राई, ये सूखी हुई है। और इसने देखो क्या किया, इस लड़के ने तो अपना पैर ही पानी में दे दिया और ये क्या हो गया, वेट हो गया। वेट मीन्स गीला, तो ड्राई का ऑपोजिट वेट, वेट का ऑपोजिट ड्राई। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हैप्पी एंड सैड। ये तो सबको पता होगा, जब हमें मम्मा प्यार करती है और हमें हमारे फेवरेट चिप्स दिला देती है तो हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और वहीं जब हमको होमवर्क नहीं करते और मम्मा डांटती है तो हम क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं ना। तो हैप्पी का ऑपोजिट क्या होता है, सैड होता है, और सैड का ऑपोजिट क्या होता है, हैप्पी। फास्ट एंड स्लो, तो जो तेज तेज भाग रहा है he is fast, और जो धीमे धीमे भाग रहा है, धीमे धीमे, उसको क्या बोलेंगे, स्लो। फास्ट का ऑपोजिट स्लो, स्लो का ऑपोजिट फास्ट। स्ट्रॉन्ग एंड वीक, देखो कितने अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितने अच्छे से इन्हें डंबल्स जो हैं वो उठा लिए। व्हाई, बिकॉज ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। तो जो भी बच्चा ग्रीन वेजिटेबल खाएगा वो कैसा बनेगा, वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जो नहीं खाएगा वो क्या बन जाएगा, वीक बन जाएगा। उसको सब क्या कहेंगे, ही इज वेरी वीक। व्हाई ही इज वेरी वीक, बिकॉज ही डजंट ईट वेजिटेबल्स। तो हम क्या करेंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट वीक, वीक का ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग। सिक एंड हेल्दी, अरे ये तो बॉय बीमार है, तो जो बच्चा वेजिटेबल नहीं खाएगा, अभी मैंने क्या कहा था, वो वीक हो जाएगा, और वीक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो सिक हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो सिक का ऑपोजिट क्या होता है, हेल्दी। तो जो वेजिटेबल खाएगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो हेल्दी रहेगा, कोई भी बीमारी उसके पास नहीं आएगी, वो तो सिर्फ डर के भाग जाएगी। वो कहेगी ये तो सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खा लेता है, ये तो कभी भी जो है मुंह नहीं बनाता खाने में, है ना, इतना अच्छा है। तो इसलिए ये गर्ल कैसी है, शी इज हेल्दी, और वो एक्सरसाइज भी कर रही है, इससे हम लोग फिट रहते हैं। तो सिक का ऑपोजिट हेल्दी, हेल्दी का ऑपोजिट सिक। Awful and delicious, इस बॉय को जो है ये खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं लग रहा, तो कह रहा है ओह इट्स awful, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है खाने में। हम लोग कहते हैं ना कई बार जब मम्मी हमको दे देती है करेला तो या लौकी दे देती है, हम कहते हैं ओहो ये तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और खाते ही हम क्या कहते हैं, ओह इट्स awful, ये तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है, तो दैट इज awful। और जो चीज़ हमें खाने में बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिलीशियस। क्या बोलते हैं, डिलीशियस। तो ऑफुल का ऑपोजिट डिलीशियस, डिलीशियस का ऑपोजिट ऑफुल। लाइट एंड डार्क, देखो इस बॉय ने अपने रूम में बल्ब जो है वो ऑन कर दिया, तो रूम में क्या हो गई, लाइट हो गई, और इसने ऑन नहीं किया तो कमरे में क्या था, अंधेरा था। तो अगर हम लाइट ऑन कर देंगे तो इट लाइट, और जब हम लाइट ऑफ कर देंगे तो रूम विल बी डार्क। तो लाइट का ऑपोजिट डार्क, डार्क का ऑपोजिट लाइट। नेक्स्ट इज डाउन एंड अप, तो ये बॉय क्या कर रहा है, ये स्टेयर से नीचे आ रहा है, ये स्टेयर से नीचे आ रहा है, तो ही इज गेटिंग डाउन। और ये क्या कर रहा है, ये स्टेयर से ऊपर जा रहा है, तो ही इज गेटिंग अप। तो डाउन का ऑपोजिट अप का ऑपोजिट डाउन। नेक्स्ट इज ब्लंट एंड शार्प, ये तो मैंने आपको बताया था। ब्लंट का मतलब मैंने क्या कहा था, जब हमारी पेंसिल खत्म होने को होती है तो वो कैसी हो जाती है, ब्लंट हो जाती है, और जब हम उसे शार्प करते हैं तो वो बहुत नुकीली हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, शार्प। तो ब्लंट का ऑपोजिट शार्प, शार्प का ऑपोजिट ब्लंट। स्ट्रेट एंड कर्ली, तो इस गर्ल के कैसे बाल हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बिल्कुल सीधे हैं, और इसके कैसे यूं गोल 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 जिनके बाल होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कर्ली। तो आपका स्ट्रेट का ऑपोजिट क्या होता है, कर्ली होता है, और कर्ली का ऑपोजिट स्ट्रेट। क्लोज, ये तो डोर बंद है, ये डोर तो बंद है, दिस डोर इज क्लोज एंड दिस डोर इज ओपन। तो क्लोज का ऑपोजिट ओपन, ओपन का मतलब क्लोज। अवेक, asleep,
जब हम सुबह उठते हैं उसको क्या बोलते हैं? अवेक। और जब हम सोते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्लीप। तो अवेक का ऑपोजिट एस्लीप, एस्लीप का ऑपोजिट अवेक। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है सॉलिड, जिसकी दूसरी तरफ हम नहीं देख पाते। अब ये पेन है तो ये कैसा है? ओपेक है। ये कैसा है? ओपेक है, सॉलिड है ना। अगर मैं इसको रखूंगी तो इसके पीछे का मुझे दिखेगा? नहीं दिखेगा। सपोज करो मैंने आपको एक वुड दी, लकड़ी दी, और मैं कहूँ कि वुड के पीछे मैंने जो है एप्पल रख दिया, तो आपको क्या वुड के पीछे एप्पल दिखेगा? नहीं दिखेगा, वो तो छिप गया, वो वुड के पीछे छिप गया। लेकिन अगर वही चीज, वही एप्पल मैं इस कांच के ग्लास के पीछे रखूंगी तो मुझे दिखेगा ना। तो ये कांच का ग्लास कैसा है? ये ग्लास कैसा है? ये ट्रांसपेरेंट है। ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। इससे हमें दूसरी तरफ भी दिख जाता है। तो ओपेक का ऑपोजिट होता है बच्चों ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट होता है ओपेक। डेंजर, सेफ्टी। अब ये बॉय जो है स्केटिंग कर रहा है, और ये कैसे स्केटिंग कर रहा है ये ध्यान ही नहीं दे रहा कि जब ये यहाँ से यहाँ यूं चढ़ के आया तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? He will fall down, he will fall down, ये तो गिर जाएगा। तो इट इज डेंजरस। हमें ऐसे जो है स्केटिंग नहीं करनी चाहिए है। और ये गर्ल बॉय जो है हेलमेट भी लगाए है और किसी भी उल्टी सीधी चीज पे नहीं चढ़ रहा है। तो इट इज सेफ्टी। तो हम जब भी स्केट्स जो है चलाएं तो हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए है। जैसे हमें मैम पढ़ाती है ना सेफ्टी में, कहती है ना मैम कि रोड पे रन नहीं करना चाहिए, सड़क पे नहीं भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने से कार और स्कूटर आ रहे होते हैं तो हमें चोट लग सकती है। तो ये क्या है? डेंजरस है। रनिंग ऑन द रोड इज वेरी डेंजरस। और हमें सड़क जो है हमेशा जो है जेब्रा क्रॉसिंग पे से ही क्रॉस करनी चाहिए। तो ये क्या है? हमारी सेफ्टी। ओके, तो डेंजर का ऑपोजिट सेफ्टी, सेफ्टी का ऑपोजिट डेंजर। इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड, ये बॉय जो है कर्टेन के आगे खड़ा है तो इसके लिए क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ। और ये गर्ल कहाँ खड़ी है? कर्टेन के पीछे, तो इट मीन्स बिहाइंड। तो इन फ्रंट ऑफ का ऑपोजिट बिहाइंड, और बिहाइंड का ऑपोजिट इन फ्रंट ऑफ। ओ, बिलो, अबव, ये प्रिंस तो जो है इस कासल के नीचे खड़ा है। तो नीचे खड़ा है तो हम क्या बोलेंगे? बिलो। और ये प्रिंसेस कहाँ बैठी है? ये तो जो है ऊपर बैठी है विंडो के पास। तो अबव हो गया। तो बिलो का ऑपोजिट अबव, अबव का ऑपोजिट बिलो। ओके बच्चों, तो अब जो है आज हमने जो न्यू ऑपोजिट सीखे हैं हम आज इन्हें लर्न करेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे? इनकी स्पेलिंग्स को लर्न कर लेंगे। फटाफट से हम इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, फिर इसकी स्पेलिंग को हम लर्न करेंगे, है ना। तो बच्चों मज़ा आया ना इस वीडियो में? तो गुड बाय बच्चों, सी यू सून, लव यू टू ऑल, बाय बाय।